जय हिंद दोस्तों। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 4 इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड हैं। सबसे पहले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। उसके अगले वीडियो में हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। हमने फैक्टराइजेशन मेथड को एक बार रिवाइज किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बेटा हम लोगों ने जाना और हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी सीखा। अब दोस्तों, अब चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो उसकी विभिन्न प्रश्नावलियाँ हैं, अब हम उनकी तरफ चलेंगे बेटा। हम सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं 4.2। आज हम इस वीडियो में 4.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यार। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ले आता हूँ, एक्सरसाइज 4.2 का। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो एक्स की दो वैल्यूज आती हैं उनको हम यहाँ पे रूट्स कह रहे हैं। उनको जीरोस भी बोलते हैं ना, रूट्स। जब हम रूट्स कह रहे हैं बेटा तो इसका मतलब यहाँ बात कर रहे हैं जीरोस की। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए फैक्टराइजेशन आप लोगों को आता है यार, ठीक है, बट मैं बता देता हूँ ये पूरी एक्सरसाइज बेटा मैं फैक्टराइजेशन से ही करवा रहा हूँ। तो देखिए एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस का 10 है इक्वल टू 0 है। अब देखो ए बी सी आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है, देखो आपको मालूम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। तो इस हिसाब से ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू -10 है। अब ए बी सी की वैल्यू लिख लिए बेटा। अब हम लोग यहाँ पे ए इंटू सी निकाला करते हैं भाई, ए इंटू सी। तो देखो 1 इंटू 10 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, -10। अब देखिए -10 लिखो या 10 लिखो, आपने इसके फैक्टर सोचने हैं। तो देखो 10 के दो पेयर वाले फैक्टर 2 इंटू 5 हो सकता है, 5 इंटू 2 मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, और एक 1 इंटू 10 हो सकता है। इसके अलावा और कोई बेटा हमारा कोई पेयर ऐसा बनता नहीं है, ऐसी कोई और कोई पेयर नहीं बेटा जिनकी मल्टीप्लाई करके 10 आता हो। एक तो 1 इंटू 10 है, दूसरा 2 इंटू 5 है। 2 इंटू 5 को या 5 इंटू 2 भी लिख सकते हो। तो देखो हमें तो उस पेयर को सेलेक्ट करना है जिसमें कि दोनों एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें ये -3 मिल जाए। तो क्लियर है, 2 और 5, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। लिख लो भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 3 के लिए लिख लेंगे 5 - 2 माइनस का 10, और एक्स स्क्वायर माइनस में 5 साथ में आ जाएगा x, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2 बन जाएगा, साथ में रहेगा x। ओके, अब देखिए इन दोनों में जो है आपका कॉमन आ रहा है x कॉमन है, इन दोनों में आपका कॉमन आ रहा है 2, बन जाएगा x - 5। और देखिए x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, तो आपका ये बनेगा x + 2। और उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर एक बार हम x - 5 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो आपका जब x - 5 0 के इक्वल आएगा दोस्तों, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। आपके जो x की वैल्यू है दोस्तों वो 5 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ से आप x + 2 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है समाप्त। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लिया सॉल्व। ऐसे इस पहले क्वेश्चन में कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट है बेटा। मैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ लेके चलूँगा, थर्ड पार्ट इसका जिसमें रूट आ गया है। तीसरा पार्ट दोस्तों, तीसरा पार्ट, इसमें आप देख सकते हैं आप लोगों को रूट देखने को मिलेगा। रूट, आप देखिए √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2। तो देखो a किसके इक्वल है, a है √2 के इक्वल, b है 7 के इक्वल, और c है मेरे दोस्तों 5√2 के इक्वल। तो a b c तीनों की वैल्यूज बेटा मुझे मालूम है, यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यूज मालूम है। हम सबसे पहले a इंटू सी निकाल लेते हैं, a इंटू सी। जरा √2 की मल्टीप्लाई करो भाई, √2 की मल्टीप्लाई करो 5√2 से। तो देखो √2 इंटू √2 ये बन जाएगा 2। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी √x की मल्टीप्लाई √x से होती है बेटा तो हमें जो आंसर मिलता है वो x मिल जाता है। दो रूट से रूट कट जाएगा भाई, ठीक है। देखो होता क्या है, ये बन जाता है √x²। तो भाई हमारा आंसर जो बचता है वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा x। तो देखिए √2 इंटू √2 वो बन गया 2, इंटू में 5 ये बन गया 10, ठीक है, 10 आ गया। अब मुझे तो चाहिए b कितना, मुझे चाहिए 7। तो 7 देखो कैसे आ सकता है, देखो एक तो 1 इंटू 10, एक होता है 2 इंटू 5। बताओ किस पेयर को सेलेक्ट करूं जिससे कि मुझे 7 मिल जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो देखो 1 में 10 प्लस करके फ़ायदा नहीं है, 1 से 10 सब्ट्रैक्ट करके भी फ़ायदा नहीं है। क्या 2 में 5 प्लस करके फ़ायदा है, तो आप बोलोगे यस 7 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे √2x² प्लस 7x प्लस ये जो 5√2 = हमें 0 दे रखा है, इसमें √2x²
इस 7 की जगह पर बेटा मैं लिख दूंगा 2 + 5, आगे लिख दूंगा x, देन √2x², इस 2 की मल्टीप्लाई x के साथ हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई भी x के साथ हो जाएगी, आगे 5√2 = 0। अब देखिए बेटा ऐसा है ना, अब आपको लेना है यहाँ पे कॉमन, तो देखो यहाँ से तो क्लियर है भैया 5 कॉमन आ रहा है, तो बनेगा x + √2। ऐसे मेरे दोस्तों यहाँ पर भी हमें कोई ऐसा नंबर कॉमन लेना है जिससे कि ब्रैकेट के अंदर बेटा हम लोगों को क्या मिले, x + √2 ही देखने को मिले। तो दोस्तों हमें देखो यहाँ पे x चाहिए, तो पक्की बात है यहाँ से पूरे √2x को कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। और अदरवाइज आप इसमें एक काम और कर सकते हैं बेटा, मैं आपको बता देता हूँ। अरे इस टाइप को समझना, √2x² है, आप यहाँ पर इस 2 को क्या √2 × √2 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, आगे x भी रहेगा 5x + 5√2, राइट। अब इसके बाद मेरे दोस्तों, अब उसके बाद हमने क्या किया है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है इन दोनों में √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, तो एक √2 बाहर आ गया, x यहाँ भी है, x वहाँ भी है, x भी बाहर आ गया, तो देखो यहाँ पर बच जाएगा ओनली x, ये रहा, यहाँ से एक √2 बाहर आ गया, यहाँ से x बाहर आ गया, तो ओनली क्या बचेगा √2। ऐसे ही यहाँ की बात की जाए तो 5 यहाँ था, 5 वहाँ था, 5 आ गया बाहर, इधर बचेगा x, उधर बचेगा √2, देख सकते हैं आप। अब देखिए उसके बाद ये जो चीज़ है बेटा, ये वाली जो चीज़ है x + √2 और x + √2, ये पूरी चीज़ बेटा आ जाएगी बाहर, x + √2, यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना √2x प्लस, यहाँ पर बचेगा बेटा हमारे पास कितना 5 = 0। आप देख सकते हैं ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया, √2x + 5 आ गया। उसके बाद एक बार अब हम यहाँ पे, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक बार x + √2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू बन जाएगी माइनस में √2। ऐसे दोस्तों एक बार √2x + 5 जो है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो √2x = आ जाएगा -5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है। यही जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते थे यार। सेम क्वेश्चन को बेटा आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी अगर करोगे ना तो आपको आंसर सेम मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन, देखो हालांकि इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि फैक्टराइजेशन से करो, बट मैं आपको यही क्वेश्चन क्वाड्रेटिक वाले से करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था √2x² + 7x, √2 √x² + 7x + 5√2। सेम इस क्वेश्चन को बेटा हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी करने की कोशिश करेंगे, जरा देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए a जो है वो √2 है, b हमारा 7 है और c हमारा 5√2 है। तो दोस्तों आपको x निकालने के लिए फॉर्मूला मालूम है, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में रहता है बेटा 2a। तो देखिए माइनस है, b की वैल्यू कितनी है बेटा 7, प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर करना है यानी कि 7 का स्क्वायर करना है, -4a × c, a यानी कि √2, c यानी कि 5√2, और अपॉन में रहेगा बेटा 2a, और a क्या बेटा हमारे लिए, a है √2। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, -7 प्लस माइनस रूट के अंदर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस 5 × 4, ये 5 × 4 बेटा बन जाएगा 20, √2 × √2 वो बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 40। और एक शॉर्टकट मार रहा हूँ भाई, एक स्टेप का शॉर्टकट मारूंगा, -7 प्लस माइनस 49 से 40 माइनस करोगे तो 9 आएगा, 9 का करना स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा 3 अपॉन में 2√2। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों के बेटा दो संभावनाएं हैं, एक केस आप लोग प्लस में लिखते हो और एक केस बेटा आप लोग माइनस में लिखते हो। तो देखिए क्या बनेगा, -4 अपॉन में 2√2, 4 से 2 कट जाएगा, 2 के बट्टे में √2, और आपको मालूम है ऊपर वाला जो √2 है उसको √2 × √2 लिख सकते हैं, नीचे भी √2 है, तो आपका इससे ये हो जाएगा कैंसिल, और ओनली बचेगा माइनस का √2। सेम चीज़ वहाँ पर -10/2√2, ये बन जाएगा -5 के अपॉन में √2।
तो एक आंसर आ रहा है माइनस में √2, दूसरा आ रहा है माइनस में 5/√2। मैच कर लेते हैं आंसर अपना। एक में आ रहा है -√2, दूसरे में आ रहा है माइनस का 5/√2। तो दोस्तों हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लिया है समाप्त। मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। हालांकि क्वेश्चन में बोला था फैक्टराइजेशन से करना है, बट मैंने आपको दोनों से करके दिखा दिया है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चों, मैं आप सभी को ये बता देना चाहता हूँ कि इस आने वाले रविवार को 30 मई को 30 मई को बेटा मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक लाइव सेशन लूँगा, जिसमें ये बताऊँगा कि आप किस प्रकार से अपनी पढ़ाई इस पूरे साल भर कर सकते हैं। इस कोविड के पीरियड में क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस किताब से पढ़ना चाहिए, इन सब के ऊपर बेटा एक डिस्कशन बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे करूँगा। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भी बेटा मुझसे पूछ पाएंगे कि तैयारी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो आपकी क्वेरीज होंगी, उन्हें बेटा आप मुझसे वहाँ पर पूछ पाएंगे। इस सेशन में बेटा अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो उसके लिए बच्चों ज्वाइनिंग जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है बच्चों, उसके जरिए आप मेरे इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बता देना, मैं आप लोगों की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। जो हमारे नए यूज़र हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर पहली बार जाएंगे बेटा, तो बेटा आप लोगों को एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा, और हमारा जो रेफरल कोड है दोस्तों वो है AC लाइव। इस रेफरल कोड के जरिए दोस्तों आप मेरे इस सेशन को ज्वाइन भी कर पाएंगे यार। तो बच्चों फ्री सेशन है, आपको इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं यार, ठीक है ना। तो टाइम निकालना भाई, समय है इसका 30 मई शाम को 6 बजे का समय है भाई, शाम को 6 बजे अपना खाली रखना भाई, ठीक है। इस सेशन में आप सभी से बच्चों से मैं मिलूंगा। कोई दिक्कत आएगी बेटा तो कमेंट करके बता देना भाई, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अब चल रहे हैं नेक्स्ट की तरफ, अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है भाई इसमें कहता है, अब देखो मैं सीधा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ दोस्तों। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखिए, बोला गया फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम बेटा, बाकी जो आसान क्वेश्चन थे वाले मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। जो वर्ड प्रॉब्लम से बेटा वो मैं सारी करवा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बोलता है कि कोई 2 संख्याएं हैं उनको जोड़ के आता है 27, मुझे नहीं मालूम वो 2 नंबर क्या है। मैं लेट कर लेता हूँ, लेट x एंड y बी द नंबर्स। मान लेते हैं पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। अब कहते हैं इनको जब हम प्लस करेंगे, प्लस करके आप लोगों को मिलेगा 27, ओके। और यहाँ से आप x और y किसी की भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे y की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस x। फिर क्या कहता है, देयर प्रोडक्ट इज 182। वो जो 2 नंबर की हम बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम वो 2 नंबर क्या है, मैंने एक को x मान रखा है दूसरे को y मान रखा है। कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, वो 182 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक है x एक है y। यहाँ से देखो मैंने y की वैल्यू निकाली थी ना, इस y को आप वहाँ पुट कर दो, x y की जगह 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। इसको सॉल्व करते हैं आगे, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन दोनों को उठा के उस साइड भेज दो तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, 27x माइनस में आ जाएगा, प्लस का 182 रहेगा, और ये दोस्तों उसके बाद लेफ्ट साइड में आपका 0 रहेगा। अब देखिए इसका कलर कर देते हैं एक बार चेंज यार। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, 27x है, प्लस का 182 है, इक्वल टू में 0 है। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ रखी है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, जो भी मेथड आपको ठीक लगता है यार। क्वाड्रेटिक लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। चलो इसको हम ये पूरी एक्सरसाइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ही करते हैं यार। देखिए यहाँ पर क्या है ना, ए हमारे लिए 1 है, बी हमारे लिए माइनस का 27 है, और सी है बेटा हमारे पास 182। तो a इंटू सी निकालोगे तो 1 इंटू 182 आपको 182 मिलेगा। अब 182 के ऐसे 2 फैक्टर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके 182 के ऐसे 2 फैक्टर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो चलो 182 आ रहा हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको क्या मिलना चाहिए, 27 मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए इसमें काम कर सकते हैं, या तो एक तरीका क्या है, आप ऐसे करते रहो 1 इंटू 182, 2 इंटू ऐसे 91, इस तरह से आप लगे रहो भाई, ये तो एक तरीका है।
ठीक है। और अदरवाइज आप इसमें काम और कर सकते हैं, इसमें आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम। और 2 से कब चलेगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से, 13 से 91, 13। लो भाई, अब देखो मुझे तो 2 फैक्टर सोचने होते हैं ना, तो देखो एक फैक्टर मान लेते हैं 13 है, एक नंबर मान लेते हैं 13, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14। 14 इंटू 13 करके देख लो 182 ही आएगा। 14 इंटू 13 करके देख लो भाई 182 आएगा। मैंने क्या किया, मैंने एक तो इसको ले लिया और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, फैक्टर बन गया क्या 14, इसकी मल्टीप्लाई किससे 13 से। अब देख सकते हैं इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो प्लस करके 27 भी आ जाएगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 40, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में बेटा आपका माइनस का 13 कॉमन, तो आपका x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13 इक्वल टू में रहेगा 0। और उसके बाद बेटा जब आप इस x माइनस 14 को 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 14, और ऐसी जो x माइनस 13 है बेटा इसको जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 13। सो गाइस ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे समाप्त। अच्छा इसमें y भी चाहिए ना, अगर सोचो x 14 है तो y किसके इक्वल था 27 माइनस x, x की वैल्यू 14 है तो निकल जाएगा 13, यानी कि पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा नंबर क्या है 13। ऐसे यहाँ पे भी आंसर वही आना है, एक नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 14। हमसे 2 नंबर पूछे गए थे, उन दोनों को प्लस करके 27 आ रहा था, देख सकते हैं प्लस करके 27 आ रहा है, इनकी मल्टीप्लाई करके 182 आ रहा था, तो मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। ऐसे देखो एक और वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे, कह रहे कि फाइंड 2 consecutive positive integers sum of whose square is 365। जब बोलता है बेटा कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ मेरे दोस्तों कि 1 2 3 4, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सब नंबर क्या है, ये कॉन्जिक्यूटिव है जो एक के बाद एक आते हैं। ये तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। अगर मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, इवन, तो आप क्या बोल सकते हैं 2 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात। अगर मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव ऑड, कॉन्जिक्यूटिव ऑड, तो आप बोलेंगे 1 3 5 7, तो ऐसे ही ऑड हैं सारे। ऑड नंबर जो 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, आप बोलोगे 3, 3 के बाद कौन सा ऑड, आप बोलोगे 5, 5 के बाद 7। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की, तो अगर मान लो पहला नंबर x है, मान लो पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा भैया। इसमें 1 जोड़ दो ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ दो ये आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ दो ये आ जाएगा। अच्छा लेकिन अगर मैं बोलूँ कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, इवन, तो अगर मान लो पहला नंबर x है, पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 2। देख सकते हैं 2 में 2 जोड़ो 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ो 6 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ो बेटा 8 आ जाएगा, इसमें 8 ऐड करो तो 10 मिल जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। ऐसे बच्चों 1 में 2 ऐड किया तो 3। अगर मान लो पहला ऑड नंबर x है तो दूसरा ऑड नंबर x प्लस 2 होगा। तो दोस्तों आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, अब पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर वो भी कॉन्जिक्यूटिव। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर जो है, लेट पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि इसने क्या बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पहला 1 है तो दूसरा 2, पहला 2 है तो दूसरा 3, पहला 3 है तो दूसरा 4, एक के बाद एक जो आ रहे हैं। तो पहला नंबर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1। लेट x एंड x प्लस 1 बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। ओके, अब देखो इसमें क्या है, कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कहता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और सॉरी ये दूसरा नंबर जो इसका स्क्वायर, कह रहे जिन 2 नंबरों की तुम बात कर रहे हो ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर, उनके स्क्वायर्स को जब मैं प्लस करूंगा, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जो 2 नंबर है उनके स्क्वायर्स को प्लस करना है, तो प्लस करके क्या मिलेगा, कह
कहता है कि दिस इज इक्वल टू 365। सो गाइस अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें इसमें अब x की वैल्यू बतानी है कि ऐसे कौन से दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जिनके स्क्वायर को प्लस करके 365 आता है। तो बच्चों सॉल्व कर लेते हैं इसको। देख सकते हैं x का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, बाकी यहाँ पर तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं a का स्क्वायर 2a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू में हमारा चलेगा बड़ा 365। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा 2x स्क्वायर, आगे रहेगा 2x, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से जब आप माइनस करोगे 365 लेफ्ट में आएगा, तो 1 माइनस में 365, तो ये माइनस का 364 बन जाएगा, इक्वल टू में रहेगा 0। अब देखिए इसको लिख लेते हैं 2x स्क्वायर। अच्छा, मैं इस पूरी इक्वेशन को ना डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो देखिए होगा क्या, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा x, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 182। तो मेरे दोस्तों अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं a जो है वो 1 के इक्वल है, b 1 के इक्वल है, c हमारा -182 है। तो a इंटू सी निकालोगे तो वो तो 182 ही रहेगा, a इंटू सी तो 182 के इक्वल आएगा, राइट। फैक्टर इसके सोचने पड़ेंगे यार। तो फैक्टर बेटा भी हमने थोड़ी देर पहले 182 की किए थे, एक तो आया था 182, ये नहीं भैया, ऐसी 2 इंटू 91, ये भी नहीं चलेगा, और फिर चला था बेटा 14 इंटू 13, 14 इंटू 13, और आप देख सकते हैं 14 से माइनस कर लो 13, 14 माइनस 13। अब देखिए इन दोनों में जो हमारा है ये x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में दोस्तों हमारा माइनस का 13 कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद x माइनस 13 x प्लस 14, ये दो फैक्टर हमारे बन जाएंगे, इक्वल टू में रहेगा 0, इक्वल टू में रहेगा 0, और इसके बाद x माइनस 13 जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, और ऐसी इस x प्लस 14 को दोस्तों जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 14। तो देखो हमने तो जो नंबर फाइंड करने हैं, तो जो दो नंबर है बेटा वो क्या है, वो पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव इंटीजर है भाई, पॉजिटिव इंटीजर, सही बात है। हमें जो दो नंबर फाइंड करने हैं वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो भाई यहाँ पर तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसको तो कर दो रिजेक्ट, बचा क्या 13। अब सोचो पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, क्या मैं कह सकता हूँ दूसरा नंबर 14 होगा। और आप 13 का स्क्वायर करो और 14 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 196, प्लस करोगे भाई तो कितना आएगा 9 6 15 7 9 16 और 1 3 365। देख सकते हैं आंसर हमारा 365 इसमें आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यानी हमारे जो दो नंबर है बेटा, पहला नंबर 13 है और दूसरा नंबर 14 है। तो ये क्वेश्चन होता है दोस्तों यहाँ पे समाप्त। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो जब बात करते हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, तो ये अगर हम इसको अगर बेस मान रहे हैं तो आपको मालूम है ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बच्चों ये हमारे लिए हो जाएगा एल्टीट्यूड, यानी हाइट भी आप इसको कह सकते हैं, परपेंडिकुलर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लो बेस x है, तो जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर मैं उसको कह सकता हूँ, ठीक है। कहते हैं कि इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू 13 सेंटीमीटर के इक्वल है, ये 13 सेंटीमीटर है। कहते हैं कि ना फाइंड द अदर टू साइड्स, नाउ वी हैव टू फाइंड अदर टू साइड्स। मुझे जैसे अगर ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये x की वैल्यू फाइंड करनी है और उस x माइनस 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारे पास बेस है x सेंटीमीटर, हमारे पास एल्टीट्यूड भी है वो है x माइनस 7 सेंटीमीटर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है उसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। और गाइस अब हमें इस x और x माइनस 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है, पाइथागोरस थ्योरम।
देखिए इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जब हम बात किया करते हैं, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में रूल है बेटा पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है, ये कहता है कि अगर आप इस बेस का स्क्वायर कर दो, इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो और इन दोनों को प्लस कर लो, तो इन दोनों का जो समेशन होगा, इन दोनों के स्क्वायर का जो समेशन होगा वो इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा भाई। तो वही चीज मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखी है 13, बेस बेटा हमारा x है और परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड वो हमारा x माइनस 7 है। तो गाइस अब हमको ये सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं 13 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ओके, सो ये बन जाएगा 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2x स्क्वायर, 7 दूनी 14x, 7 का स्क्वायर 49, देन 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 से माइनस करोगे 169 तो ये बन जाएगा माइनस का 120, क्योंकि 169 उस साइड जाएगा ना, तो 49 माइनस में 169 तो आंसर विल बी माइनस 120। अब 2 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को बाय 2, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 60 इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a हमारा 1 है, b हमारा माइनस का 7 है और c जो है बेटा वो माइनस में 60 के इक्वल है। अब अगर आप a इंटू सी निकालोगे तो 60 इंटू 1 विल बी 60। अब 60 के फैक्टर सोचने भाई, जिससे कि हमें 7 मिल जाए, तो 1 इंटू 60 से तो बात नहीं बनेगी, 2 इंटू 30 से बात नहीं बनेगी, 3 इंटू 20 से बात नहीं बनेगी, 4 इंटू 15 से बात नहीं बनेगी, 5 इंटू 12, 12 और 5 देख सकते हैं बात बन रही है भाई, 12 में से 5 माइनस करो 7 आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस 7 को आप क्या ले सकते हो, 5x माइनस में 12x, 5x माइनस में 12x, आंसर विल बी माइनस 7 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x कॉमन, x प्लस 5, इन दोनों में माइनस का 12 कॉमन लो भाई, तो यहाँ बचेगा x, ये बन जाएगा प्लस का 5 इक्वल टू में 0। और अब देखो x प्लस 5 और ये x प्लस 5, x प्लस 5 हमारा आ जाएगा कॉमन, रहेगा आगे x माइनस 12। अब एक बार x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x बन जाएगा माइनस का 5, ऐसी x माइनस 12 को बेटा 0 के इक्वल रखेंगे तो x हमारा आ जाएगा 12। तो दोस्तों हम माइनस 5 को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि x एक साइड है, साइड की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, डिस्टेंस की भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x बेटा कितना आ जाएगा 12, यानी हमें बेस मिल गया बेटा, बेस था x वो है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं बोलूँ एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड तो दोस्तों आप बोलेंगे वो तो x माइनस 7 है, तो 12 माइनस 7 आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। और अब देखो इसका रह गया एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या कहता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री किसी कुटीर उद्योग की बात करता है दैट प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, ठीक है, इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, now find the number of articles produced and the cost of each article. तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना किसी कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, और कुछ आर्टिकल्स का प्रोडक्शन ये एक दिन में करते हैं, कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ना एक लाइन जो है ना बेटा यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ध्यान से समझना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके इक्वल है? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर, 3 रुपए ज्यादा है, 3 रुपए ज्यादा है किससे? देन ट्वाइस, दुगने से। किसका दुगना? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन में जितने भी आर्टिकल बने, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैं कहता हूं बेटा कि एक दिन में तुमने आर्टिकल, चटाइयों की बात कर लेते हैं भैया, चटाइयाँ मैट्स वगैरह बन रही हैं, ठीक है ना, किसी कॉटेज इंडस्ट्री में भाई मैट्स बनाई जा रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ एक दिन में तुमने 10 मैट्स बनाई, एक दिन में तुमने 10 मैट्स बनाई, तो इन मैट्स को बनाने में कुछ खर्चा भी तो आया। कितना खर्चा आया? तो बेटा बोला गया कि उनके डबल से 3 ज़्यादा, यानी कि खर्चा कितना है बेटा? खर्चा है कुल मिला के 23 रुपये का। कहाँ बोला ऐसा? यहीं पे बोल रखा बेटा, देखो कहता है ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। जो भी आर्टिकल तुम बना रहे हो उनकी कुछ कॉस्ट भी तो आती है ना, उनकी कोई लागत भी तो है, उनको बनाने में कुछ खर्चा भी तो लगा। कितना खर्चा लगा भैया? 3 रुपये ज़्यादा लगे। 3 रुपये किससे ज़्यादा? ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन में जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके ट्वाइस से 3 रुपये ज़्यादा, उसके दुगने से 3 रुपये ज़्यादा। बच्चों मैं बोलता हूँ एक दिन में तुम 20 आर्टिकल बना रहे हो, तो उन 20 आर्टिकल को बनाने में खर्चा भी तो आया। तो लो भाई खर्चा आया, 20 के डबल से 3 रुपये ज़्यादा। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, मैं मान लेता हूँ लेट एक्स आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। एक दिन में कितना आर्टिकल बना रहे हो? एक दिन में तुम कितने आर्टिकल बना रहे हो बेटा? एक्स आर्टिकल बना रहे हो। तो बताइए, मैं अगर आपसे पूछूं कि अब बताइए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगी बेटा? तो आप बोलेंगे 3 रुपये ज़्यादा इस एक्स के डबल से। एक दिन में जितने आर्टिकल बने उनके डबल से, उनके दुगने से 3 रुपये ज़्यादा। ये कॉस्ट है मेरे दोस्तों, इतने रुपए का खर्चा आता है एक आर्टिकल को बनाने में, ठीक है। और इसने एक बात क्वेश्चन में और बोली थी, कहते हैं कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। भैया उस पूरे दिन कितना खर्चा हुआ? टोटल कॉस्ट आई कितनी? टोटल कॉस्ट कितनी आई बेटा? वह है 90 रुपये। उस दिन में कुल मिला के जो खर्चा हुआ 90 रुपये का खर्चा हुआ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल है सवाल। मान लो एक पेन को बनाने में 5 रुपये लगते हैं, 5 रुपये। एक पेन को बनाने में 5 रुपये लगते हैं। बताइए 10 पेन को बनाने में कितने रुपये लगेंगे? तो आप क्या बोल दोगे? 10 रुपये की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 50 रुपये लगेंगे। ऐसे तो होगा ना। तो दोस्तों सेम चीज़ यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे आर्टिकल्स बना रहे हैं, हम बना रहे हैं आर्टिकल्स, हम एक्स आर्टिकल बना रहे हैं बेटा। और एक आर्टिकल को बनाने में खर्चा कितने का आता है? एक हम यहाँ पे एक्स आर्टिकल बना रहे हैं और एक आर्टिकल को बनाने में इतना खर्चा आता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल रहा हूँ कि टोटल खर्चा कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे? इस एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी इसके साथ, 3 जमा 2x की मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी एक्स के साथ, और वो खर्चा 90 रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा। सर कैसे? भैया क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, या फिर प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, आपका खर्चा आ जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्राइस ये रहा और क्वांटिटी ये रही। भैया किसी चीज़ को बनाने में कॉस्ट कितनी लग रही है और आप उस चीज़ की कितने यूनिट्स बना रहे हो, तो ये रहा x, दोनों की मल्टीप्लाई करी इक्वल टू में क्या आ गया? 90। ये प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आर्टिकल का प्राइस ये है, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक दिन में आर्टिकल बने कितने हैं। तो दोनों की मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो वो किसके इक्वल है? वो 90 के इक्वल है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करो, 2x² + 3x, 90 को लेफ्ट में ले आओ। और अब देखिए यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा हम, तो a यहाँ पर है बेटा 2,
बी है 3, सी है माइनस का 90, ए इंटू सी निकालोगे तो बन जाएगा माइनस का 180। और 180 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए बेटा जिनको जोड़ के या घटा के क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो देखिए दोस्तों 180 की जब हम बात करेंगे तो 1 इंटू 180 से तो बात नहीं बनेगी, 2 इंटू 90 से बात नहीं बनेगी, 3 इंटू 60 से भी बात नहीं बनेगी, 4 इंटू 45 से भी बात नहीं बनेगी, 5 से ले जाएंगे बेटा, 5 3 15 36, इससे भी बात नहीं बनेगी। और इसको 6 ले जाऊँ तो 6, इससे बात नहीं बनेगी। अगर इसको 7 कर 7 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, 8 से डिवाइड ये नहीं होगा, 9 से हो जाएगा, 9 इंटू 20 से बात नहीं बनेगी। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 3। 10 इंटू 18, 10 इंटू 18 से बात, 10 इंटू 18 तो भी नहीं बनेगी बात, 11 से नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा यार, 12 अगर यहाँ लिखते हैं तो 12 और 15। चलो दोस्तों इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3, तो 2x स्क्वायर 15x माइनस में 12x माइनस में 90 इक्वल टू 0। तो देख सकते हैं ये बन जाएगा x 2x प्लस 15। फिर यहाँ पर बेटा कॉमन हमको लेना चाहिए, 6 कॉमन ले लेते हैं माइनस में, तो बन जाएगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू में 0। अब देखिए 2x प्लस 15 और 2x प्लस 15 ये दोनों में रहेगा कॉमन, यहाँ है x, y माइनस का 6 इक्वल टू में 0, 2x प्लस 15 0 के इक्वल रहेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -15/2, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। आप एक दिन में कितना आर्टिकल बना रहे हो, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या बच गया, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू ने आ जाना बेटा कितना, x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 6 के इक्वल। तो दोस्तों इसके साथ ही एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ये एक्सरसाइज हो जाएगी समाप्त। ओके, अब हम अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 4.3 में काफ़ी अच्छे वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनके लेवल से थोड़े ऊपर के लेवल के क्वेश्चन बेटा आपको 4.3 में देखने को मिलने वाले हैं यार, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। साथ साथ बेटा मैंने आपको बता दिया कि अनअकैडमी पे बेटा मैं इस संडे को एक लाइव क्लास लेने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बताऊँगा कि आपको क्या मिस्टेक्स इस पूरे साल भर में नहीं करनी चाहिए। कोविड का पीरियड चल रहा है, आपको मैथ्स को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, किन किताबों से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, इन सब के ऊपर बेटा एक डिस्कशन मैं करने वाला हूँ इस आने वाले संडे को। बेटा उस वीडियो को अगर आप उस लाइव क्लास में अगर आप इनरोल करवाना चाहते हो तो लिंक भाई मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके थ्रू बेटा आप इनरोल करवा लेना। और बाकी जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे बेटा उनसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। मेरा रेफरल कोड बेटा आपको मालूम है AC लाइव। इस रेफरल कोड के जरिए मेरे दोस्तों आप मेरे उस सेशन को ज्वाइन भी कर पाएंगे। तो फटाफट से बेटा उस लिंक के जरिए आप मेरे उस सेशन में खुद को इनरोल करवा सकते हैं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।